जम्मू कश्मीर विधानसभा का ऑटम सेशन आज से शुरू हुआ है। सभी ये मान रहे हैं कि काफी एक्सप्लोजिव सेशन हो सकता है, स्टॉर्मी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके जो विपक्ष है वो उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। उसमें से स्टेटहुड का मुद्दा है, रिजर्वेशंस हैं, जॉबलेसनेस जो कि नौकरियों की तलाश यहां की यूथ को है, और उसके अलावा जितने भी मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे अभी तक जो है विपक्ष ये कह रहा है कि उसमें से किसी भी वादे को पूरा करना तो दूर, उसकी नींव भी नहीं पड़ी है। तो उसको लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कह रही है कि अभी 1 ही साल हुआ है, अभी 4 साल है, और ये जो उनके मैनिफेस्टो था ये 5 साल का है, 1 साल का नहीं है। लेकिन साफ तौर पे मुद्दे बहुत सारे और काफी एमुनिशन है विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए। हालांकि आज ऑबिचुरी सेशन था और फिर कल राज्यसभा का इलेक्शन है। 4 सीटों के लिए इलेक्शन है और अभी नजरें सभी की उन्हीं 4 सीटों पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि काफी भारी बहुमत लेके आया था और साफ तौर पे 4 में से ऐसा लग रहा है कि 2 सीट्स पे तो साफ तौर पे एनसी के पास नंबर्स हैं। 1 सीट पे थोड़ा क्लोज हो सकता है, लेकिन तब भी वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जा सकती है। लेकिन उसमें रोल सबसे ज्यादा जरूरी है इंडिपेंडेंट्स का। पीडीपी और बाकी जो छोटी पार्टीज हैं वो किस तरफ जो है जाएंगी, क्या वो एब्सटेन करेंगी, क्या वो वोट देंगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के खाते में 1 सीट साफ तौर पे अगर आप नंबर गेम्स की बात करें, लेकिन तब भी 1 सीट पे जैसे मैंने कहा कि काफी दिलचस्पी है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुद्दों की बात करें, स्टेटहुड और रिजर्वेशंस, जॉब्स और उसके अलावा जो बाकी छोटे छोटे जो वादे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उस पे जो विपक्ष है घेरेगा। और मंडे से जब नॉर्मल बिजनेस शुरू होगा तो साफ तौर पे काफी हंगामा देखने को मिल सकता है जो विधानसभा मेरे पीछे है उसमें। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पे अपना डिफेंस लेके जरूर आएगी और उसमें सबसे बड़ा डिफेंस ये है कि उनको जो है पूरा अधिकार अभी नहीं है। पावर जो पूरी तरह जो है जो बैलेंस है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है और उनके जो काम करने का तरीका है उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। तो वो एक डिफेंस था। लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हर बात पे अगर वो डिफेंस आएगा तो लोग भी जो है उससे थक जाएंगे। तो कैसे एनसी डिफेंड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो देखा जाएगा, और क्या कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल ऐसी बिल्स हैं या कोई ऐसा बिजनेस है जो कि मेंबर्स खासकर विपक्ष ने लाया है, वो भी देखना पड़ेगा। तो कई सारी चीजें जो कि इस विधानसभा सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें राज्यसभा इलेक्शंस पे। जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू हुआ है। आज ओबिचुरी रेफरेंसेस थी, लेकिन 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक राज्यसभा इलेक्शंस जो कि कल होने वाले हैं, और उसके बाद स्टॉर्मी सेशन हो सकता है क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जिस पे ऑपोजिशन सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस और एनसी के बीच में भी सब कुछ सही नहीं लग रहा। काफी टाइम से जो है डिफरेंसेस धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हमारे साथ गुलाम मीर हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, एमएलए भी हैं। और मीर साहब, एनसी कांग्रेस के बीच काफी टाइम से लग नहीं रहा है कि सब कुछ ठीक है। हालांकि आप जो है लेसर कोalition पार्टनर हैं, आपने सरकार में भी आने से मना कर दिया। राज्यसभा इलेक्शंस पे साफ तौर पे फिर एक बार जो गल्फ दिखा, तो आज कांग्रेस अपनी बात कहने को तैयार है, क्योंकि आपका सपोर्ट बेस ये कहता है कि आप हमेशा सबसर्वेंट रहते हैं, चाहे पीडीपी के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और अपने इंटरेस्ट का ध्यान कांग्रेस नहीं रखती। तो इधर क्या आपकी अब रणनीति है? नहीं, हमारी तो क्लियर पॉलिसी है। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस किसी भी मौके पर और किसी भी लिहाज में डिवाइसिव फोर्सेस का सपोर्ट नहीं करेगी। ये पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है कि अगर आज भी कम्युनल और डिवाइसिव फोर्सेस के सामने कोई आमने सामने है तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो हमारी क़यादत है। और उस बारे में अगर कोई हमें सिखाने की कोशिश करेगा तो वो तो सिखाने लायक है नहीं। जो खुद कभी न कभी उन फोर्सेस के साथ रहे हो, पूरे देश में कई सारी ऐसी शख्सियात हैं, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं न कहीं उस गंगा में नहा के आए हुए हैं, और इसलिए हमें वो सबक सिखाएं तो वो कांग्रेस को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। रही बात, आपने खुद कहा कि यहाँ पर हमने प्रीपोल इलेक्शन लड़ा, आपस में मतलब एडजस्टमेंट किया, उसके बाद सरकार बनी, सरकार में भी हमने हिस्सा नहीं लिया और साल गुजरा। साल में बहुत सारी सरकारी इक़दामात उठे, चाहे वो पब्लिक के हक में उठे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हक में उठे,
उसके लिए स्टार्टिंग से कहा गया था एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए कोलिशन पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि हमने एक जॉइंट उसमें मिशन पर चुनाव लड़ा है। हमने कुछ कमिटमेंट किए हैं, उन्होंने कुछ कमिटमेंट किए, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात है। उसके लिए कोऑर्डिनेशन ही बेहतर था, नहीं हुआ। और उसके बाद में अभी राज्यसभा की बात आई। राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप ने हमारी टॉप लीडरशिप से सीधे बात किया, चाहे इन्होंने इधर से पहल किए चाहे उधर से आया, मगर टॉप लीडरशिप ने बात किया रिगार्डिंग राज्यसभा। और हम पर यह मैसेज आई है कि हमारी लीडरशिप ने इन 4 सीटों में एक सीट की बात रखी है और एक सेफ सीट की बात है। इसमें 3 नोटिफिकेशन थी, 2 अलग अलग है, तीसरी अलग नोटिफिकेशन है। और हमें अपनी मेजॉरिटी के बुनियाद पर देखना है, जहां हमारी टोटल मेजॉरिटी अच्छी है, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो सेफ मानी जाएगी। उन सेफ सीटों में से एक सेफ सीट हमारी लीडरशिप ने मांगी कांग्रेस के लिए, जहां उस स्टेज पर वो हाँ किया गया। बाद में जब उसके निटिग्रिटी पर आए कि कौन मेंबर कहां पर नॉमिनेशन करेगा, किस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट कौन मेंबर होंगे, कौन वोट करेंगे, उस पर जब डिस्कस करते करते आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारा वो प्रपोजल सीट नंबर 4 पर लाया। तो सीट अंडरस्टैंडिंग पहले कुछ और थी और फिर फाइनल में कुछ और। इसीलिए मैं अब पूरे डिटेल से आपको बता रहा हूं, वरना ये सिर काट रहे हैं सारे लोग। मामला इतना ही है कि हाईएस्ट लेवल नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब फारूक साहब के लेवल पर, उनसे ऊपर कोई नहीं है। और हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी जी के साथ में, जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उनके दरमियान बात हुई। वहां पर जब उनने बात रखी तो फारूक साहब ने हाँ किया। बाद में जब उसको डिकोडिंग की तो डिकोडिंग करते करते वो सीट नंबर 4 पर आया। जब 4 से वो नीचे नहीं आए, जबकि हमने कहा था उनको सीट नंबर 1, 2, 3, इन 3 में से आप कांग्रेस को कोई एक सीट दीजिए। बाकी जो डिसग्रंटल्ड लॉट है, इंडिविजुअल्स है, बीइंग चीफ मिनिस्टर ही कुड मैनेज देम, बट हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं। मीर साहब स्टार्ट आपका जो कोalition हुआ था वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया था कि एक हमें कॉमन प्लेटफॉर्म है, पावर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़ना है, सबके जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं उनके खिलाफ लड़ना है। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली असेंबली इलेक्शंस में, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस की अब जरूरत नहीं, क्योंकि बात अब पावर की है, क्योंकि राज्यसभा में भी सीट्स की बात है, उससे पहले जो है आप दूर रहे, तो आपको लगता है कि कोalition जिन मुद्दों पे साथ आई थी अब वो रही नहीं है, तो कितनी देर तक कांग्रेस जो है इस कोalition का उस वक्त भी पहला मुद्दा था कि जो कम्युनल डिवाइसिव फोर्सेस इकट्ठे होकर के जम्मू कश्मीर को और बर्बाद करना चाहते थे। पहला मकसद उस वक्त भी यही था, कैसे जम्मू कश्मीर को उन फोर्सेस से बचाया जाए। वो आज भी है, वो कहीं शायद आपकी तरफ से है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो प्योरली आपको पावर। मैं तो मेरी तरफ से कह रहा हूं, हमारा ये कंटिन्यू अपना रहेगा कि हम किसी भी हालत में हमें नुकसान भी उठाना पड़े, मगर हम कम्युनल डिवाइसिव फोर्सेस को सिर उठाने नहीं देंगे। ये बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी समझना है। अगर वो समझते हैं इस चीज को तो फिर वो उस हिसाब से फैसले लेते। हमारे इस सोच को वो डिमीन न करते कि इनकी तो मजबूरी है कि इनको तो बीजेपी के खिलाफ रहना ही है, इनकी मजबूरी है ये हमें वोट दे। मजबूरी नहीं होती है, ये एक सोच होता है। और इसलिए कल उनकी मीटिंग वहां पर जो बुलाई गई, हमारी ऑलरेडी मीटिंग लगी हुई थी, हमने अपने तरीके से डिस्कस किया। जो भी लेटेस्ट सिचुएशन थी हमने पार्टी हाईकमांड को ब्रीफ किया। हम जरूर चाहेंगे कि अगर उन्होंने सीट को लेकर हाईएस्ट लीडरशिप से बात किया, स्टेट यूनिट से तो कोई बात नहीं किया। अब अगर कल की कोई रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप को अगेन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को बात करना चाहिए। सारी चीजों का सोल्यूशन आज भी है और निकल भी सकता है, और उस चीज में कोई और दरार आने की बात नहीं आएगी। लास्टली कोalition में आप अभी भी बने हुए हैं, हालांकि आप पावर में मतलब मिनिस्टर जो है वो स्टेटस किसी भी कांग्रेस के लीडर ने नहीं लिया है, लेकिन कोalition में है। लेकिन जो अभी फैक्टर जैसे आपने सारे गिनाए, तो ऐसा हुआ था कि आपने इस बारे में भी सोचा था कि इस सरकार के साथ सपोर्ट दें नहीं दें, ऐसे कोई फैक्टर्स है? नहीं, ऐसा सपोर्ट नो सपोर्ट वाली अभी नौबत नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जरा सा मुंह करेंगे तो रियासत की शक्ल सूरत कुछ दूसरी हो सकती है।
इसलिए वो हम होने नहीं देंगे। जब हम मुल्क में उन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हाउ कैन वी अलाउ देम टू कम टू जम्मू एंड कश्मीर? वो तो ठीक है, मगर मेरा ये कहना है कि इसको कांग्रेस की कमजोरी ना समझा जाए। इसलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को ये कंटिन्यू कन्वे कर रहे हैं कि इस रियासत को आज ही के लिए नहीं, इस रियासत को बहुत दूर तक अभी लाइक माइंडेड सेक्युलर पार्टीज को, ना सिर्फ कोलेशन पार्टनर जितने कोलेशन में है, कोलेशन के बाहर भी और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो सेक्युलर नेचर के हैं। तो इस रियासत को आगे बढ़ाने के लिए हमें ब्रॉड बेस सेक्युलर फोरम्स की जरूरत पड़ेगी। उनको तो और लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, न कि जो ऑलरेडी आपको सहायता कर चुके हैं, सहायता दे रहे हैं, तो उनके साथ आप इस तरह का रवैया करेंगे, ये एक अच्छा बिहेवियर एक कोलेशन चलाने का नहीं होता। थैंक यू सो मच। पठानिया साहब, राज्यसभा के इलेक्शंस हैं तो कॉन्फिडेंट हैं आप? अभी कैसा आपको नंबर गेम लग रहा है, क्योंकि पर्दे के पीछे कम से कम एक सीट को लेके काफी कुछ चल रहा है, कोशिश चल रही है जो इंडिपेंडेंट्स हैं या बाकी जो लोग हैं, कितने कॉन्फिडेंट है अभी? बीजेपी क्या नंबर देख रही है अपने लिए? कल राज्यसभा का चुनाव और कल इसका रिजल्ट है। एक सीट हम फेयरली इनको दे रहे हैं, एक इनके खाते में है। एक सीट का नंबर्स हमारे पास, वी हैव सेफ नंबर्स। बाकी जो 2 सीट्स हैं, उन 2 सीट्स पे भी हम पूरी उम्मीद है, और पूरी उम्मीद के साथ साथ पूर्ण विश्वास भी है हमें कि जम्मू कश्मीर के विधायक अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट करेंगे, अपने जमीर के मुताबिक वोट करेंगे। राज्यसभा के चुनाव में पार्टीज के मैंडेट और पार्टी के विप नहीं होते, तो इन्हीं पार्टी मैंडेट और पार्टी विप से ऊपर उठते हुए मुझे लगता है मेंबर्स अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट करेंगे और हम जीत के आएंगे। तो इस सेशन में क्या मेन मुद्दे हैं, क्योंकि साल हो गए उमर अब्दुल्ला सरकार को और काफी लोग घेर रहे हैं उनके अपना जो ऑपोजिशन है या जो लोकल वैली बेस्ड पार्टीज हैं कि जो भी उन्होंने किया था, या आप भी बोल रहे हैं कि जो वादे किए थे पूरा तो उसमें से कुछ हुआ नहीं है, और स्टेटहुड की मांग भी जो कर रहे हैं वो भी पूरी नहीं हुई। तो अभी क्या मुद्दे आपको लगता है, क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे रहेंगे आपकी तरफ से सेशन में? नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सरकार है ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी फॉल्स प्रोमिसेस। दिस सरकार हैज बीन एक्सपोज्ड। कोई भी कमिटमेंट जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की थी उसको ये पूरा कर नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने प्रोमिसेस के नाम पे, उनको अपनी कमिटमेंट्स के नाम पे, उनको झूठे प्रोमिसेस के नाम पे एक्सपोज करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो डेली गवर्नेंस को विषय उन पे बात करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिवाय एक शेडो बॉक्सिंग करना भारत सरकार के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय राजभवन के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार करना, या एक डिविसिव जो एक बयान या स्टेटमेंट्स देके या मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियां बनाना, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कर नहीं पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस है वर्चुअली फेल्ड, और इस फेल्ड सरकार को एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, कांग्रेस और एनसी की इक्वेशन देखे, कांग्रेस काफी नाराज है। अभी भी जो है 4th सीट उनको दी गई, वो ये कह रहे हैं कि जब टॉप पार्टी लीडरशिप की बात हुई दिल्ली लेवल पे तो उन्होंने सेफ सीट का कहा था। तो जो दूरियां आप देख रहे हैं और जो कांग्रेस जो है एक सबसर्वेंट तरीके से जो है, चाहे पीडीपी हो या कांग्रेस या एनसी से बात करें, उसको कैसे आप देखते हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो है डिफरेंसेस बढ़ती जा रही है? पूरा का पूरा इंडी गठबंधन, और इंडी गठबंधन को लेकर खासकर कांग्रेस एनसी गठबंधन की बात करें, यह गठबंधन जम्मू कश्मीर में एक्सपोज हो गया है। इस गठबंधन की आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस या कहीं भी कोई इनका कोई मिनिमम वर्किंग प्रोग्राम कुछ नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नफरत है जो इनको इकट्ठे जोड़ के रखती है, और ये अपने एक्सपोजर यहाँ पे देते हैं। आपने कल कांग्रेस ने इनकी विधायक दल की बैठक को बाइकआउट किया है। जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में नहीं पर ऑल इंडिया लेवल पे ये इनका इंडिया अलायंस का पार्ट है, उसने अभी तक अपना क्लैरिफाई अपने स्टैंड को किया नहीं है। और बाकी भी जो घटक दल हैं, मान लीजिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस है कश्मीर की पार्टी, उसने अपना बाइकआउट डिक्लेयर किया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुकी है, और इनका इंडी गठबंधन भी एक्सपोज हो चुका है। मैं बता दूं कि यह गठबंधन ताश के पत्तों की तरह गिर चुका है। ये सिर्फ अपने आप में मीडिया और सोशल मीडिया का एक हैशटैग बन के रह गया, और आने वाले दिनों में और जिसे कहते हैं खिन्न भिन्न और खंडित ये गठबंधन आपको देखने को मिलेगा। सर, पहला दिन था आज, और आज तो ऑबिचुरी सेशन हुआ, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं, और खासकर अगर राज्यसभा इलेक्शंस की बात करें तो कांग्रेस बहुत नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। हमने कुछ लीडर से बात की, उन्होंने कहा कि सेंटर से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी फारूक अब्दुल्ला की लेवल पे, और फिर जब सीट आई तो अलग सीट आई। तो कैसे इन दूरियों को भी आप देख रहे हैं? पहला सवाल तो ये।
देखिए, ऑर्बिचरीज का आज ये जो ऑटम सेशन है उसका पहला दिन था और ऑर्बिचरी रेफरेंसेस थे जिनमें जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज रही हैं उनके पॉलिटिकल और सोशल कंट्रीब्यूशन जो इस रियासत के तय है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज, उनके लोगों के तय, हुकूमत के तय है, उनके रोल को आज याद किया गया और उनके लिए उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया गया। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, आई डोंट सी कि ऐसी कोई नाराजगी है। कांग्रेस के साथ बाकायदा तौर पे इनकी टॉप लीडरशिप के साथ हमने जो बात की और उसमें हमने इनको 4 राज्यसभा की सीट्स में से 1 सीट जो है इनको दिया। इनका फैसला था, दिस वाज देयर कॉल, नॉट टू कंटेस्ट, नॉट टू कमेंट। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सेफ सीट पहले डिसाइड था कि एक सेफ सीट, फिर एंड में पहुंचते पहुंचते सीट नंबर 4 की 4 सीटें हम होपफुल हैं कि सेफ हैं और 4 की 4 हम जीत रहे हैं, तो इसमें अनसेफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने चौथी सीट पे भी अपना कैंडिडेट उस सूरत पे कैंडिडेट खड़ा किया जब कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया। हम 4 सीटों पे लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम चौथी सीट भी जीतेंगे। तो अगर उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया होता, मुझे नहीं पता उनके क्या रिजर्वेशंस रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये किया होता, हम स्ट्रैटेजिकली उसको काम करके उसको भी जीतने की कोशिश करते, जैसे कि हम होपफुल हैं इसको हम जीतेंगे। मुद्दे इस सेशन में आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1 साल पूरा हुआ है तो सवाल काफी हैं लोगों के कि जो मैनिफेस्टो में चीजें थी पूरी नहीं हुई। हालांकि बार बार एनसी कह रही है कि अभी तो 4 साल हैं, लेकिन जो शुरुआत है वो दिख नहीं रही है कई सारे मुद्दों पे। तो कैसे आप अपोजिशन को जो है उनके सवालों को या उनको जो है जो उनके मुद्दे हैं और जो आपके मैनिफेस्टो को खासकर उठा रहे हैं, कैसे काउंटर करने का प्लान कर रहे हैं? हमारा जो मैंडेट जो हम पब्लिक के सामने लेके आए थे इलेक्शन के दौरान, वो 60 महीने के लिए 5 साल के लिए था और हमने जो कमिटमेंट किए हैं और पब्लिक ने जो हमको मैंडेट दिया है वो 60 महीने के लिए दिया है, पूरे 5 साल के लिए दिया है। हमने एक अच्छी शुरुआत की है, एक नींव हमने डाली, बजाय मतलब इन हालात के बावजूद भी जो हम फेस कर रहे हैं, आप देख रही है कंस्ट्रेंट हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इस हमारे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है और हमें यकीन है कि जो हमने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनकी शुरुआत हमने कर दी है। लग नहीं रहा है कि स्टेटहुड अभी मिलने वाला है, जो इंडिकेशंस है सेंटर की तरफ से। देखिए, हम स्ट्रगल है ये हमारी, न सिर्फ स्टेटहुड के लिए स्ट्रगल है बल्कि इस रियासत की डिग्निटी और ऑनर उसको वापस लाने के लिए भी एक स्ट्रगल है। मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 2 हिस्टोरिकल एक जो डेवलपमेंट्स है वो 2024 में 30 साल का जो बाइकआउट था, उस बाइकआउट को लोगों ने तर्क करके एक मैसिव मेजॉरिटी में एक रीजनल पार्टी को कामयाब किया और उसके बाद बाइसरन 2025 में जो बाइसरन का वाक़ा हुआ उसमें बगैर किसी एक स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट चला और उस मूवमेंट में हर फर्द बशर ने वायलेंस को नकार के ये कहा कि वायलेंस नॉट ऑन माय नेम, सब खड़े हो गए। ये 2 डेवलपमेंट हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर हालत में रेस्प्रोकेट करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। अगर गैप कम करना है, दूरियों को कम करना है, दिलों की दूरियों को कम करना है, तो ये जो हिस्टोरिकल मौके हैं इनको मिस नहीं करना होगा। ये बहुत बड़ा एक संदेश रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम और खास तौर पे कश्मीर के लोगों ने लाउड एंड क्लियर दिया कि हम अमन के साथ हैं, हम पीस के साथ हैं और हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहे 2024 का असेंबली का इलेक्शन हो या 2025 का बाइसरन के बाद का वाक़ा हो। तो हम ये समझते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को कश्मीर पॉलिसी को रिविजिट करके इसका मस्बत जवाब देना चाहिए, वक्त की जरूरत है। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।